वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोराटा का क्वेश्चन किया था। ओके, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एक और नया पॉइंट सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 85 के साथ। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को लिखने का। आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, आपको एक बार पढ़ के लिख लो, दोबारा बुक देखनी नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो कि मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। एक कंपनी है, कंपनी के नाम का हमें बच्चों कोई लेना देना होता नहीं है, इसलिए कोई भी कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 1 लाख। ओके, 10 रुपये का एक है, 1 रुपया प्रीमियम है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 2+1 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,60,000 की। अप्लाइड अलॉटेड हो गया हमारा। ओके, हमने 3 ग्रुप्स बना दिए बच्चों, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसमें 90,000 शेयर्स ने अप्लाई किया था, पर हमने उनको दिए कितने? 40,000। याद रखना, हाफ से भी कम हो गए। ओके, सेकंड ग्रुप कौन सा है? जिसमें 50,000 शेयर्स ने अप्लाई किया था, हमने उनको दिया कितने हैं? 40,000। इसकी रेशो अलग आएगी। थर्ड ग्रुप कौन सा है? 20,000 मांगे थे, 20,000 ही दे दिए, यानी कि नो एडवांस। इनका बहुत ज़्यादा एडवांस, इनका थोड़ा सा एडवांस। ओके, चलिए आगे कह रहा है, एक बंदा है, ऋषभ नाम था आई थिंक, 1500 शेयर्स अप्लाई किए थे इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा, तो 2 मेथड्स कराए थे एडवांस अमाउंट निकालने के, एक यूनिटरी मेथड और एक दूसरा वो था डिफरेंस वाला। वो डिफरेंस वाला मेथड मैं हमेशा क्यों प्रेफर करता हूं? अब इस क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप टोटल अमाउंट पे निकाल दोगे तो वो दोनों कैटेगरीज का अमाउंट ले लेगा। ऑलराइट, जबकि हमें कैटेगरी वाइज लेना है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? इनकी पर्टिकुलरली इस बंदे की अप्लाइड अलॉटेड की रेशो निकाल के अमाउंट निकाल लो, बहुत सिंपल रहता है। ओके, तो इसने क्या करा? इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। ओके, आखिरी तक वेट करा कंपनी ने, फिर भी इसने पैसे नहीं दिए। एक और है जो फर्स्ट कैटेगरी में है, 1800, जिसके पास शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था, मिले कितने थे वो भी निकालना पड़ेगा। इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, इसके शेयर भी फोरफिट कर दिए और सारे शेयर्स जो हमने 7 रुपीज़ में री इशू कर दिए। देखो, पूरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। ओके, चलिए करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है? सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैसे आती है? हमेशा जितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आई है और जो एप्लीकेशन मनी है। ओके, 1,60,000 इंटू 3, यानी कि 4 लाख। ओके बच्चों, सेकेंड एंट्री, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट। क्या फर्स्ट कॉल तक जाएगी? हाँ, क्यों जाएगी बता देता हूं। क्या लिखा है इसमें? वो तो लिखते ही हैं कि अलॉटमेंट और कॉल्स तक ले जाओ, बट तुम्हें चेक करना पड़ेगा जाएगी कि नहीं जाएगी। कैसे चेक करना पड़ेगा बताता हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने आपको एक टेबल बनानी सिखाई थी पार्शियल अलॉटमेंट में, छोटी सी। अगर नहीं भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 4,80,000। ओके, यहाँ पे क्या आता है? मैंने हमेशा बताया, एक्चुअल जितने शेयर्स होते हैं और एक्चुअल जितनी एप्लीकेशन मनी होती है, ये शेयर कैपिटल में आता है, यानी कि 3 लाख। ओके, 1 लाख इंटू 3। अब आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इनका तो कोई एडवांस है नहीं। ओके, इस ग्रुप का एडवांस है, हाँ है। कितने हैं? 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे जो हमने इनको नहीं दिए। आपको दिमाग में क्या रखना है कि जिसने एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन करी है, अप्लाई करा है, उसने एप्लीकेशन मनी भी दी होगी। ओके, यानी कि इस ग्रुप वालों ने, समझ लो ये 3 लोग हैं, ए, बी और सी, राइट? ऐसे समझ लो। इस बंदे ने अगर 50,000 शेयर्स मांगे हैं तो 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, राइट? इसको हमने दिए कितने? 40,000 शेयर, तो हिसाब से हमने इसको 10,000 शेयर दिए ही नहीं। तो उन 10,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी आई होगी वो कहाँ चली जाएगी? इस ग्रुप की अलॉटमेंट की तरफ, राइट? तो 10,000 इंटू 3, 30,000 अलॉटमेंट हो गई। मैंने आपको क्या कहा था? एक बार चेक जरूर कर लेना कि इनकी अलॉटमेंट बनती कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलॉटमेंट जो है वो एडवांस मनी से या एक्सेस मनी से कम ही बनती हो। अगर कम बनती होती है तो पैसे कहाँ जाते हैं? फर्स्ट कॉल में।
तो 10,000 इंटू 30,000। अब इसके पास शेयर्स कितने हैं? 40,000। 40,000 इंटू 3 कितने बनेंगे? 120। एक्स्ट्रा नहीं है तो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? अलॉटमेंट में चले जाएंगे 30,000। तो ठीक है। अब आ जाओ इस वाले ग्रुप पे, कितने शेयर्स मांगे हैं? देखो ध्यान से देखो, 90,000। कितने पैसे दिए होंगे? 2,70,000। शेयर्स कितने दिए हमने? 40,000। कितने पैसे बने? 1 लाख। कितने पैसे एक्स्ट्रा हैं इसके? 150। इस 150 में से हमने क्या करना है? अलॉटमेंट काटनी है पहले। अलॉटमेंट बनती कितनी है? एक्चुअल शेयर्स इसके पास 40,000 है, अलॉटमेंट बनती ही इसकी 120 है। तो क्या तुम 150 के 150 अलॉटमेंट में डाल सकते हो? नहीं। तो कभी भी ऐसे आंख बंद करके एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट में मत डाल देना। तो अलॉटमेंट कितनी बनी इसकी, और उसके बाद कितने पैसे बच गए? 30 और बच गए। 30 कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल। बात समझ में आ गई? तो अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? 120 ये जाएंगे, 30 ये जाएंगे। तो ये हो गए 1,50,000 और 30,000 आ गए फर्स्ट कॉल में। अब देखो टोटल पूरा हो गया ना। हमेशा आपको चेक करना है। चेक किस केस में करना है मैं आपको बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। जब ये या तो ये डिफरेंस डबल का हो, या यहां पे पैसे जो हैं बहुत कम हो। अब पैसे देखो बराबर हैं पर डिफरेंस डबल से ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब पैसे फर्स्ट कॉल में जाएंगे ही जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि इस वाले ग्रुप की अलॉटमेंट पूरी आ चुकी है, इस वाले ग्रुप की अलॉटमेंट आनी ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने पैसे अलॉटमेंट पे? टोटल 3 रुपीज। कितने शेयर्स है हमारे पास? 1 लाख। कितने हो गए? 3 लाख। 2 लाख रुपए इसमें से शेयर के हैं और 1 लाख रुपए इसमें से प्रीमियम के। ओके बच्चों, ये वर्किंग हटा रहा हूं, कॉपी कर लेना। ओके चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? अब देखो कितने पैसे आने चाहिए थे अलॉटमेंट पे? 3 लाख। आ कितने चुके हैं? 1,50,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब रह कितना गया बैलेंस? अलॉटमेंट रिसीव्ड, ओके, रिसीवेबल कितने आने थे? अब इसमें से किसी ने नहीं दिए? हाँ नहीं दिए। किसने दिए? इसने नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दी। अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे अपना प्रोराटा वाला सिस्टम। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो ये कैटेगरी उठा लो। कैटेगरी क्या है? 50,000 वालों को कितने दिए हैं? 40,000। क्या रेशो आ गई अप्लाइड अलॉटेड की? 5:4। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1500। इसको मिले कितने होंगे? रेशो से निकाल लेंगे 1200। कैसे निकालते हैं? दिस अपॉन दिस इनटू दिस। जिस साइड लिखा होता है उस साइड की रेशो से डिवाइड करना है, दूसरी रेशो से मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक से मल्टीप्लाई होता है, इनमें से एक से डिवाइड होता है। कॉमन सेंस लगाना बच्चों। अप्लाइड और अलॉटेड में से अलॉटेड हमेशा कम होते हैं। अगर मान लो आप उल्टा भी लगा दोगे तो ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि अलॉटेड शेयर हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं। तो आपका कम आंसर आना चाहिए। ओके, अगर भूल भी जाओगे किससे डिवाइड करना, किससे मल्टीप्लाई। चलिए कितने शेयर्स इसको नहीं मिले? डिफरेंस यानी कि 300। 300 शेयर्स पे इसने क्या दिया होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी यानी कि 900, जो कहाँ चले गए होंगे? अलॉटमेंट पे एडवांस, यानी कि 900 रुपये इसके अलॉटमेंट के आए हुए हैं। अब इसकी एक्चुअल अलॉटमेंट कितनी बनती है? इसके पास है 1200 शेयर्स, उस पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 3600 रुपीज़ बनती है इसकी अलॉटमेंट। उसमें से आए कितने हुए हैं? 900। तो नॉट रिसीव्ड कितने हो गए? ठीक है, इसमें से इसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो 2700 रुपीज़ और नहीं आए, माइनस कर देते हैं नॉट रिसीव्ड। कितने रह गए? 1,47,300। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लिख देते हैं।
ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। इसको कर लो कॉपी वर्किंग को। चलिए जी, अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। कितने रुपीस हैं, 3। कितने आ जाएंगे, 3 लाख। फिर से पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर से वर्किंग बनाएंगे बच्चों। कितने पैसे आने थे, 3 लाख। कितने आए हुए हैं ऑलरेडी, 30,000 आए हुए हैं, माइनस कर देंगे। यानी कि कितने आने चाहिए थे, 270। क्या किसी के नहीं आए, हाँ नहीं आए। किसके नहीं आए, इसके नहीं आए। अब फिर से ले लो, कौन सी कैटेगरी है, सेकंड, सॉरी फर्स्ट। 90,000 इज टू 40,000, रेशो हो गई 9:4। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 1800। मिले कितने होंगे, 800। कितने शेयर्स नहीं मिले, 1000। इस पे क्या दिया होगा इसने, एप्लीकेशन मनी विच इज ₹3। कितने हो गए, 3000। इसमें से हमने क्या काटा होगा, सबसे पहले इसकी अलॉटमेंट कितनी, 800 इंटू 3, 24। अब भी रह गए 600 रुपये। कहाँ चले गए होंगे, शेयर फर्स्ट कॉल में। बात समझ में आ गई। तो इसके 600 रुपये कहाँ चले गए होंगे, फर्स्ट कॉल की तरफ चले गए होंगे। अब इसकी एक्चुअल फर्स्ट कॉल बनती कितनी है, जितने इसके पास एक्चुअल में शेयर्स हैं और जितने हमने फर्स्ट कॉल पे रुपए लेने हैं। तो 2400 रुपीज़ इसके एक्चुअल बनते थे, जो कि फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए थे। उसमें से एडवांस कितना आया हुआ है इसका ऑलरेडी, 600 रुपीज़। कितने रह गए, 1800 जो नहीं आए, माइनस कर देते हैं। कितने रह गए, 2,68,200। इतने पैसे आ गए हैं। क्या बेटा, दूसरे वाले की भी अच्छा हाँ, उसने भी तो नहीं दिए। ओके, इस वाले ने 1500 वाले ने भी पैसे नहीं दिए। टोटल 2,64,600। 2,64,600। तो 3 लाख में से 30,000 एक नहीं आए, और इन दोनों के ऐड करके लिख देते हैं, ये बनेंगे 5,400। ओके, यहाँ तक के पैसे नहीं आए। अब शेयर सेकंड कॉल की एंट्री है। ओके, लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए। अमाउंट भरना है, कितने शेयर्स हैं, फिर से 1 लाख, क्योंकि फॉरफिट अभी तक कोई हुआ नहीं है, और उस पे 2 रुपीज़ हो गए, 2 लाख। अब पैसे दोनों ने ही नहीं दिए, कितने नहीं आए दोनों के, 2000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज़, यानी कि 4000 रुपीज़ नहीं आए। सीधा सीधा 1,96,000 हम यहाँ लिख देंगे। 2 लाख माइनस 4000, एडवांस कुछ है नहीं। ओके बच्चों, अब रह गई फॉरफीचर रेशियो की एंट्री। अगर ये वर्किंग कॉपी नहीं करी तो इसको कर लो, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं, 2000। कितने कॉल्ड अप हैं, पूरे 10 रुपये मांग चुके हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, 2000 इंटू 10, 20,000। क्या SPR आएगा, अगर किसी ने SPR नहीं दिया तो आएगा। क्या देखो, SPR कहाँ था, अलॉटमेंट पे। क्या यहाँ काटा है, हाँ है। किसके क्वेश्चन में, इसमें है। तो 1200 वाले ने SPR नहीं दिया, तो SPR आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये ही आएगा। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हम छोड़ देते हैं। अब देखो कितना आसान है। टू शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे लिखेंगे, जितने हमने माइनस करके लिखे थे। कितने माइनस करके लिखे थे, 2700, जो नहीं आए थे तो 2700 लिख देते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने लिखेंगे माइनस करके, जितने नहीं आए थे, 5400 लिख देते हैं। टू शेयर सेकंड कॉल, कितने लिखेंगे माइनस कर देंगे, जितने हमने लिखे थे 4000, जो नहीं आए। देखो कितना आसान हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो। ओके, 5 और 2 7 और 4 11, 12,100 हो गया ये। तो 100 तो ऐसे आ गया। ओके, और 9,100, लो जी 9,100 आ गया। अगर आप इसको रीचेक भी करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो कंफर्म कर लेते हैं। एक बंदा है जिसके पास 1200 शेयर्स है, एक है जिसके पास 800 शेयर्स है। इसने क्या दिया 1200 शेयर वाले ने,
इसने दी थी एप्लीकेशन मनी प्लस एडवांस अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी एडवांस अलॉटमेंट दोनों मिला के उसने बेसिकली क्या दिया था, 1500 शेयर्स पे 3 रुपये दिए थे, यानी कि इसने दिए थे 4500 रुपीज़। इसने क्या दिया था, इसने दिया था 800 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी यानी कि 2400 रुपये, 800 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी जब लिखेंगे तो उसमें प्रीमियम वाला अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस थोड़ी सी दी थी इसने क्या, वो आपको फर्स्ट कॉल मनी, कितने थे 600 रुपये, है ना, तो 600 रुपये और लिख दो, तो टोटल कितने हो गए 4600 और 4500, 9100 रुपीज़ हो गए। वेरीफाई हो गया आपका। अगर आप वेरीफाई नहीं भी करो तो अगर तो आपने ये तीनों अमाउंट ठीक लिखे हैं तो वेरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इन पे ज़रा फोकस कर लो जो माइनस करके लिखना है, उसके बाद तो यहाँ से लिखने हैं, सीधा डिफरेंस करके आंसर एकदम सही आता है। ठीक है, फिर भी वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना कि जब ऐसे सेकंड वाला केस होता है जिसने प्रीमियम दे दिया होता है तो फोरफिट करते वक्त प्रीमियम का पैसा आपको कंसीडर नहीं करना है, उसको हटा के लिखना है। ओके, अब ये शेयर क्या हो गए 7 रुपये में रीइश्यू हो गए, कर देते हैं एंट्री। लो जी, 2000 शेयर इंटू 7, 14,000 में दे दिए, 20,000 के थे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं वो, सस्ते में माल दे दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट, 6000 का डिस्काउंट आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा क्या आ गया 3100 रुपीज़ का आ गया कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत कोई है नहीं, सीधा सीधा सारे शेयर इशू हो गए हैं, तो इसलिए हम सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे। मैच कर लो, यही आ रहा होगा, यही आ रहा है। ओके, तो इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको भी कोई डाउट है और इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना, डोंट फॉरगेट, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, वो भी ये सीख सके। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।